बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल्लाहि करीम। ये आर्टिकल डायनेमिक्स का है, सेंट्रल ऑर्बिट चैप्टर से, यानी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेंट्रल ऑर्बिट इन पोलर फॉर्म। ए particle moves in a plane curve with an acceleration p, which is always directed to a fixed point O in the plane. To derive the differential equation of its path, हमें ड्राइव करना है डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ पथ का, जो कि बताया गया है कि ऐसा एक पार्टिकल ऐसा है जो कि मूव कर रहा है प्लेन कर्व में विद एक्सेलेरेशन, और उसका जो एक्सेलेरेशन है वो p होता है, जो कि हमेशा डायरेक्टेड होता है एक फिक्स पॉइंट की तरफ। और इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाला जो कर्व होता है वो सेंट्रल ऑर्बिट होता है, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ सेंट्रल ऑर्बिट की। क्योंकि सेंट्रल ऑर्बिट की डेफिनेशन है, इफ़ ए पार्टिकल मूव्स अंडर द एक्शन ऑफ ए central force, the path described by the particle is called central orbit। तो हमें फोकस करना है यहाँ पर जो आर्टिकल है उसका। तो इसके लिए ये सबसे पहले तो हम यहाँ पर माना कि एक ये सेंट्रल ऑर्बिट ले लेते हैं यहाँ पर, और जो फिक्स पॉइंट की बात कर रहे थे उस फिक्स पॉइंट को हम ऑरिजिन या फिर पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में इसको हम लोग पोल बोलते हैं। और यहाँ पर एक फ़िक्स लाइन ले लेंगे जो कहलाती है इनिशियल लाइन, जो एक्स के इक्विवेलेंट है, तो उसे हम OX ले लेते हैं। एक पार्टिकल जो डिस्क्राइब कर रहा है इस कर्व को किसी टाइम t पर वो P पॉइंट होता है, और पोलर कोऑर्डिनेट में इसके कोऑर्डिनेट r, थीटा ले लेंगे। तो OP ये रेडियस वेक्टर हो जाएगा OP। और जैसा कि हमें क्वेश्चन में बताया गया था, इसका जो एक्सेलेरेशन होता है इस पॉइंट पर वो O की डायरेक्शन में है, और इसकी वैल्यू भी बता दी गई है P के बराबर है। तो यहाँ पर हमको बोला गया है कि हमें डिफरेंशियल इक्वेशन बताना है इसके बाद का। अगर हम P पॉइंट पर यहाँ पर एक टेंजेंट को ड्रॉ करें तो हम लोग जानते हैं कि इस O पॉइंट से जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है वो परपेंडिकुलर माना गया है n पे गिरता है। तो O से लेके P तक, यानी किसी पॉइंट पर टेंजेंट पर जो परपेंडिकुलर लाइन होती है वो डिस्टेंस P होगी, यानी स्मॉल p से इसको डिनोट किया जाता है। P हम स्मॉल p जो है होता है, ये इसका हम आगे यूज़ कर सकते हैं कहीं पर। फ़िलहाल हमें अपना जो फोकस करना है वो डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेंट्रल ऑर्बिट यहाँ पर निकालना है। जो हमने r, थीटा लिखा है उसको बता दें कि ये एंगल जो होगा वो थीटा होगा, और O से लेके P तक की जो डिस्टेंस होगी वो r होगी। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर इनके बारे में लिख देते हैं जो कि यहाँ पर हमने डिस्क्राइब किए हैं। लेट दी, हालांकि दे रखा हमको ये पॉइंट, लेट द फिक्स पॉइंट O बी दी पोल यानी यहाँ पर ओरिजिन समझे, और OX जो है होगा दी इनिशियल लाइन, जैसे कि हम पहले बता चुके हैं। OX एक इनिशियल लाइन है, एंड दी पार्टिकल एट टाइम, और किसी टाइम पर ये पार्टिकल टाइम t पर ये पार्टिकल जो इस पोजीशन पे होता है, तो V इन दी पोजीशन, तो जिस पोजीशन पर होता है उस पोजीशन को हमने P मान लिया है, जिसके पोजीशन को r, थीटा से यहाँ पर डिनोट करेंगे। जैसे कि हमें बताया गया था कि यहाँ पर सिर्फ जो एक्सेलेरेशन है वो रेडियल एक्सेलेरेशन है, तो लिख देंगे क्लियरली द एक्सेलरेशन इज़ रेडियल। इसका जो एक्सेलरेशन है वो रेडियल है, रेडियल एक्सेलरेशन है एक्सेलरेशन। तो जो रेडियल एक्सेलरेशन है इसका मतलब हुआ रेस्ट
along रेडियस वेक्टर के अलॉन्ग होगा। इसका जो एक्सेलरेशन है जो हमने यहाँ पर शो कर दिया, यानी किसी भी पॉइंट को पोल से मिला दें तो ये रेडियस वेक्टर होता है, इसी के अलॉन्ग ये फोर्स लगा हुआ है। देयर इज़ नो, इसका मतलब ये हुआ कि ये सिर्फ यहाँ पर एक्सेलरेशन रेडियल है, जैसे कि यहाँ पर आर्टिकल में जो स्टेटमेंट था उसमें दे रखा था। एंड इसलिए देयरफॉर, क्योंकि हम जो एक्सेलरेशन होता है दो पार्ट में इसको बांट लेते हैं, रेडियल एंड ट्रांसवर्स, तो हम ट्रांसवर्स के बारे में कह सकते हैं जब सिर्फ रेडियल एक्सेलरेशन है तो देयर इज़ नो ट्रांसवर्सल कंपोनेंट, यानी कोई भी कंपोनेंट जो होगा जो परपेंडिकुलर होता है रेडियस वेक्टर के वो नहीं होगा। कंपोनेंट, नो ट्रांसवर्स कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन, यानी एक्सेलरेशन को अगर हम दो पार्ट में दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में बांटें तो ये एक्सेलरेशन अगर रेडियल में ही सिर्फ है तो फिर ट्रांसवर्स में नहीं होगा, यानी उसकी वैल्यू ज़ीरो के बराबर होगी। इसलिए हम अगर बात करते हैं फॉर रेडियल एक्सेलरेशन की, तो रेडियल एक्सेलरेशन के लिए हम इस इक्वेशन को लिख सकते हैं। रेडियल एक्सेलरेशन हम लोग जानते हैं d2r ओवर dt² माइनस r डी थीटा ओवर डी टी का होल अब स्क्वायर होता है, जिसकी वैल्यू दे रखी है p और डायरेक्शन जो कि ऑरिजिन की तरफ है, यहाँ पर माइनस साइन आएगा, यानी निगेटिव साइन बिफोर p इज़ टेकन बिकॉज p इज़ टुवर्ड्स r डिक्रीजिंग, यानी r जिस डायरेक्शन में कम हो रहा है, यानी अगर हम o से बाहर की तरफ जाएंगे r की वैल्यू बढ़ेगी और इस तरफ आएंगे तो r की वैल्यू घटेगी। क्योंकि मेरा p की डायरेक्शन o की तरफ है तो r की घटने की डायरेक्शन में है, इसलिए इस p को यानी एक्सेलरेशन को माइनस में यहाँ पर लिया गया है। ये तो बात होगी रेडियल एक्सेलरेशन की। अब हम बात करते हैं ट्रांसवर्सल एक्सेलरेशन की। ट्रांसवर्सल एक्सेलरेशन जिसके बारे में बता दिया था कि ये वैल्यू जो है वो ज़ीरो के बराबर है, लेकिन हम लोग जानते हैं कि ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन को हम लोग इस तरीके से अगले पेज पर लिखेंगे, इस तरीके से डिनोट करते हैं 1/r डी ओवर डी टी r स्क्वायर डी थीटा ओवर डी टी, ये वैल्यू ज़ीरो के बराबर है। यहाँ पर हम इसको 1/r को ज़ीरो मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा डी ओवर डी टी r स्क्वायर डी थीटा ओवर डी टी इज इक्वल टू ज़ीरो आ गया। अब यहाँ पर इंटीग्रेट कर देंगे इसको t के रिस्पेक्ट में, तो हमें मिलेगा ओनली लेफ्ट हैंड साइड में ये मिलेगा, क्योंकि अगर इंटीग्रेट कर रहे हैं यहाँ पर हम t के रिस्पेक्ट में r स्क्वायर डी थीटा ओवर डी टी, तो ज़ीरो का इंटीग्रेशन भी करेंगे तो ये डी टी कैंसिल, इंटीग्रेशन से ये हट जाएगा, ओनली मिलेगा r स्क्वायर डी थीटा ओवर डी टी, और ज़ीरो का इंटीग्रेशन तो कांस्टेंट आएगा। उस कांस्टेंट को ट्रेडिशन है कि h लिखा जाता है, इसको हमने h कह दिया। अब कभी ज़रूरत पड़ेगी तो डी थीटा, यहाँ से हम डी थीटा ओवर डी टी की वैल्यू को लिख देंगे h/r स्क्वायर लिख सकते हैं। अब ये लिखने के बाद इसको हम कुछ इक्वेशन डाल देंगे। तो अभी हमने इसको इक्वेशन जो पहला जो रेडियल एक्सेलरेशन यहाँ पर आया था इसका हम लोगों को आगे चल के यूज़ करना होगा, तो इसको तो इक्वेशन नंबर 1 डाल लेते हैं, और जो ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन हम लोगों ने फाइंड किया उसको ज़ीरो था जो कि उससे हम लोगों ने एक इक्वेशन बनाई है, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 डाल देते हैं। ये दोनों को एक ही माना जाएगा, तो 2 का मतलब कभी डी थीटा और डी आर की जगह पर h/r स्क्वायर भी यहाँ पर हम लोग पुट कर सकते हैं। और यहाँ पर h जैसे कि बता दिया था इंटीग्रेशन कांस्टेंट है, h की वैल्यू कांस्टेंट है। अब एक रिलेशन होता है r इज़ इक्वल टू 1/u, यानी हम चाहते हैं कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन लिखें यानी सेंटर ऑर्बिट की इक्वेशन लिखें तो वो u की फार्म में या r के फार्म में, r और थीटा के फार्म में होगी, यानी u और थीटा के फार्म में होगी।
तो यू की फार्मूला लिखना हमारा आसान रहता है, इसलिए ये आर की वैल्यू यानी हमारा डी थीटा ओवर डी आर की वैल्यू यहाँ पुट करना होगी और डी टू आर ओवर डी टी स्क्वायर की वैल्यू लिखना होगी। तो मेरा ये वैल्यू पहले निकालना चाहते हैं, तो इसको यानी इस आर को हम टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देंगे। यहाँ पर u को अगर हम ऊपर ले जाएं तो इसकी पावर हो जाएगी -1, और जब हम डिफ्रेंशिएट t के रिस्पेक्ट में करेंगे तो डी आर ओवर डी टी मिलेगा। यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन करेंगे, पावर आगे जाएगी, जितनी भी पावर होगी इसमें से एक कम यानी -2 हो जाएगा। फिर चूँकि ये t नहीं था इसलिए u का दोबारा से t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा। इस पावर को प्लस करने के लिए हम लिख सकते हैं अपान में से, तो यानी 1/u² हो जाएगा। और यहाँ पर जो d ओवर डी टी है इसे लिख सकते हैं, क्योंकि हमें थीटा की बार में से लेके आना है, d ओवर डी थीटा कर दें और d थीटा ओवर डी टी, यानी ये डी टी यहाँ पहुँच गया और यहाँ चैन रूल लगा दिया डी थीटा का इंटू डिवाइड हुआ है, डी यू ये लिखा हुआ है, डी टी ये लिखा हुआ है और यहाँ पर मैंने चैन रूल के अकॉर्डिंग ये लिखा है। और देखें हमारे पास जो 1/u है, तो 1/u की जगह पर r पुट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम 1/u की जगह पर r चूँकि स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे और इस फैक्टर को पहले लिख दें डी थीटा ओवर डी टी को, क्योंकि ये वैल्यू ब्रैकेट में जो लिखी हुई है वो इक्वेशन नंबर 2 से h के बराबर है। तो ये डी यू ओवर डी थीटा की फार्म में आ जाएगी डी आर ओवर डी टी की वैल्यू। तो डी आर ओवर डी टी इज इक्वल टू इक्वेशन नंबर 2 से ये वैल्यू हो जाएगी h के इक्वल डी यू ओवर डी थीटा। हमने यूज़ किया है यहाँ पर इक्वेशन नंबर 2 का, यूजिंग इक्वेशन 2 यहाँ पर लिख देना चाहिए हमको। अब हमें इसका सेकंड डेरिवेटिव भी चाहिए है, क्योंकि इक्वेशन नंबर 1 में यहाँ पर हमें पुट करना होता है ये, तो इसलिए इसको इक्वेशन डिफ्रेंशिएशन अगेन कर लेंगे टी के रिस्पेक्ट में। तो इसको अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t, तो हमको मिलेगा इसमें d ओवर डी टी, डी आर ओवर डी टी को दोबारा से t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन किया। यहाँ पर जो कि -h जो कांस्टेंट है इसको हम बाहर लिख लेंगे और डिफ्रेंशिएशन करना है हमको d ओवर डी थीटा का विद रिस्पेक्ट टू t। अब चूँकि ये यू थीटा का फंक्शन है तो थीटा के रिस्पेक्ट में से डिफ्रेंशिएशन हम करेंगे, और हम चूँकि लिखना चाहते हैं इसको यू और थीटा में ही लिखना चाहते हैं तो टी को यहाँ से हटाना होगा इस तरीके से। लेफ्ट हैंड साइड में तो हमें ज़रूरत है कि एक बार डिफ्रेंशिएशन हो रहा था, दूसरी बार करेंगे टी के रिस्पेक्ट में डी टू आर ओवर डी टी स्क्वायर, जो इक्वेशन नंबर 1 में ये वैल्यू है वो रखने के लिए हमारी आ गई है -h, क्योंकि ये थीटा के रिस्पेक्ट में हो रहा था तो उसको थीटा में रखने के लिए ये डी तो लिख दें, यहाँ पर डी थीटा कर दें और डी यू ओवर डी थीटा एज इट जैसे लिखा है ऐसे लिख दिया, और ये डी टी को हमने यहाँ पर लिख दिया और डी थीटा को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई समझ ली हो गया, यानी हमने यहाँ पर चैन रूल का यूज़ किया है। तो ये वैल्यू h और ये फैक्टर को साथ साथ लिख लेंगे जैसा कि अभी हमने ऊपर यहाँ पर किया है। तो फिर इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है h/, तो ये सेकंड डेरिवेटिव चल रहा है यानी डी टू आर ओवर डी टी स्क्वायर के इक्वल चल रहा है, और यहाँ पर हम लिख देंगे -h, और ये u का थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन एक बार हो रहा था, अब एक बार इसका डिफ्रेंशिएशन और होगा तो ये वैल्यू हो जाएगी d2u ओवर डी थीटा स्क्वायर, क्योंकि एक बार डिफ्रेंशिएशन हो रहा है थीटा के रिस्पेक्ट में, एक बार और होगा तो सेकंड डेरिवेटिव u का हो गया थीटा के रिस्पेक्ट में। और इक्वेशन नंबर हम 2 से डी थीटा ओवर डी टी की वैल्यू जो यहाँ पर निकाल के रखी थी h/r² ये पुट कर देंगे यहाँ पर, जो कि h/r² थी, हमने यूज़ किया यहाँ पर इक्वेशन डी थीटा ओवर डी टी की वैल्यू रखने के लिए यूज़ किया इक्वेशन नंबर 2 का यूजिंग इक्वेशन 2।
तो अब यहाँ पर h और h का मल्टीप्लिकेशन करके h स्क्वायर हो जाएगा और हमने यहाँ पर d2r/dt² की वैल्यू फाइंड कर ली इक्वेशन नंबर 1 में रखने के लिए। -h इंटू एच एस स्क्वायर हो जाएगा और 1/r² जो होगा इस r की वैल्यू, जो क्योंकि सारी वैल्यू हम u की फॉर्म में अब लिख रहे हैं, तो ये 1/r जो होगा, यानी यहीं से अगर हम इनके बीच में रिलेशन निकालें, यानी u को उधर ले जाएं, r के उधर ले जाएं, तो u बराबर 1/r हो जाएगी। यानी 1/r की जगह पर हम u लिख सकते हैं, तो 1/r² है तो इसे u² लिख सकते हैं। और मल्टीप्लाई चल रहा है d2u/d² से, d2u/d²। अब ये वैल्यू हमें जो मिल चुकी है, इसको हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में जो यहाँ पर था, और ये d∜ की वैल्यू हमने यहाँ से निकाल के रखी थी h/r², इसको भी रख देंगे, लेकिन हम इसको r से u में कन्वर्ट करके लिखेंगे, लेकिन अभी नहीं, हम ये जस्ट यही वैल्यू पुट कर देंगे, उसके बाद हम इसको इस फार्मूले के अकॉर्डिंग r को लिख देंगे 1/u। तो पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, यानी ये सारी वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में। तो यहाँ पर लिख देते हैं इसी बात को हम, substituting values of d2r/dt² जो भी फाइंड की लास्ट में, और जो हम पहले फाइंड कर चुके थे d∜/dt इक्वेशन नंबर 2 में, वो ये रख देंगे इन इक्वेशन नंबर 1 में। इक्वेशन नंबर 1 में हम जैसे ही पुट करेंगे तो वहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 में ये जो सेकंड डेरिवेटिव है d2r/dt², इसकी वैल्यू आ चुकी है -h²u² d2u/d²। इस वैल्यू को यहाँ पर पुट करेंगे तो मिलेगा -h²u² इंटू d2u/d²। उसके बाद में हमारे पास जो है साइन था -r, अभी फ़िलहाल अभी हम इसको r में ही लिखा रहने देंगे, फिर हम इसको u में कन्वर्ट करेंगे, -r लिख लिया इंटू, अब वैल्यू पुट कर देंगे जो d∜/dt की वैल्यू थी इक्वेशन नंबर 2 में फाइंड की थी h/r²। इस वैल्यू को यहाँ पर नोट कर देंगे h/r² को, h/r², और राइट हैंड साइड में ये था माइनस का p, इसको लिख देंगे जो कि एक्सेलरेशन को डिनोट कर रहा है p। इस वैल्यू को यहाँ पर लिख दिया गया है। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने में और u में कन्वर्ट पहले कर लें, तो ये एक पावर u की यहाँ पर कैंसिल हो जाएगी, तो मिलेगा -h²u² और d2, और ये था यहाँ पर, ये होल ऑफ स्क्वायर था, यहाँ पर d∜/dt का होल ऑफ स्क्वायर था, तो यहाँ पर हमें होल ऑफ स्क्वायर कर देना चाहिए। तो पहले होल ऑफ स्क्वायर यहाँ से हटाएं और इस शुरुआत वाले टर्म को एज इट नोट कर दिए, d2u/d∜² माइनस r इंटू h²/r⁴ हो जाएगा 4 माइनस का p, और ये एक पावर कैंसिल होके यहाँ पर 3 पावर बचेगी, -h²u² d2u/d∜² माइनस h² इंटू 1/r⁴ बची इज इक्वल टू -p। अब चूँकि 1/r जो होता है वो u के इक्वल होता है, जैसे कि हम पहले लिख भी चुके हैं इसको, तो इसे लिख सकते हैं -h²u² d2u/d∜² माइनस h² इंटू u⁴ हो जाएगा इज इक्वल टू -p। पूरी इक्वेशन को माइनस भी कॉमन आ रहा है यहाँ से इन दोनों टर्म्स में, और u² भी कॉमन आ रहा है, तो -h²u² को कॉमन लेने पर हमारे पास बच रहा है d2u/d∜² और प्लस हो जाएगा कि माइनस साइन हमने कॉमन ले लिया, u की एक पावर यहाँ पर बचेगी, राइट हैंड साइड में माइनस का p है, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, और इसको हम राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में बचेगा d2u/d∜² प्लस u इज इक्वल टू p/h²u²। ये हमारा आ चुका है डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ पाथ इन पोलर फॉर्म। तो लिख देंगे विच इज़ द differential equation of the path in polar form। तो यहाँ पर हमें अगर पाथ दे रखा होता है तो इस फार्मूले का यूज़
करते हुए हम लॉ ऑफ फोर्स को फाइंड करते हैं। इस इक्वेशन का हम यूज़ करते हैं और लॉ ऑफ फोर्स फाइंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।